हेल्पलाइन के मामलों के निराकरण में हीलाहवारी बरतने वाले अधिकारियों की कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने जमकर क्लास ली। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इन प्रकरणों को गंभीरता से लेकर उसका निराकरण समय पर किया जाए। लंबे समय के बाद मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में फिजिकल हियरिंग आरंभ हो गई है। हाईकोर्ट में प्रत्यक्ष सुनवाई शुरू होने से अधिवक्ताओं के साथ ही पक्षकारों में भी खुशी की लहर है। कोविड महामारी के दौरान हमें ऑक्सीजन का महत्व पता चला और पर्यावरण में ऑक्सीजन बढ़ाने के सबसे बेहतर उपाय हैं पेड़ पौधे। लिहाजा लगातार पेड़ लगाकर हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। दैनिक भास्कर द्वारा चलाए जा रहे पौधे अपने परिजन अभियान के जरिए पौधे रोपकर यह पुण्य कार्य किया जा रहा है, जिसमें लोग आगे बढ़कर सहयोगी बन रहे हैं। सावन के तीसरे सोमवार को भी नगर के शिवालयों में भगवान आशुतोष की आस्था में डूबे भक्तों ने महादेव का रुद्राभिषेक कर सुख समृद्धि और निरोगी काया की मंगल कामना की और इस दौरान पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर विधिवत पूजन किया गया। रेलवे स्टेशन पर मिलने वाले अनाथ बच्चों की शिक्षा और पोषण के लिए चलाई जा रही संस्था को सामाजिक संस्थाओं का सहयोग भी बराबर मिल रहा है। इसी कड़ी में एक स्वयंसेवी संस्था के सदस्यों ने जागृति स्कूल पहुंचकर पाठ्य सामग्री एवं भोजन का वितरण किया। हड्डियों से संबंधित रोगों की निःशुल्क जांच और परामर्श के लिए इंद्रपुरी कॉलोनी में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा मरीजों की जांच की गई। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त का जिला स्तरीय कार्यक्रम राइट टाउन स्टेडियम में ही आयोजित होगा। आदिवासी समुदाय द्वारा विश्व आदिवासी दिवस उत्साह पूर्वक मनाया गया। राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह समाधि स्थल पर दिन भर मेला लगा रहा। नए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने और बढ़ती महंगाई के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने गांधी भवन में विरोध प्रदर्शन किया और भारत बचाओ का नारा देते हुए किसानों के समर्थन में आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया है। करो या मरो के नारे के साथ 9 अगस्त 1942 को शुरू हुई अगस्त क्रांति ने आखिरकार अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। इस ऐतिहासिक घटना को याद करते हुए कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक और टाउन हॉल में ध्वजारोहण करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सेंट्रल ट्रेड यूनियन और महासंघों के आह्वान पर आए निर्माणियों में भारत बचाओ दिवस मनाया गया। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में भी कर्मचारी यूनियनों के द्वारा नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। न्यू आनंदनगर रजा चौक के पास रहने वाली कुछ महिलाओं ने एक बदमाश द्वारा परेशान किए जाने की शिकायत पुलिस कप्तान से की है। महिलाओं का कहना है कि बदमाश द्वारा अश्लील हरकतें की जाती हैं, जिसकी वजह से पूरा मोहल्ला परेशान है। ग्वारीघाट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब उमा घाट में एक शव पानी में उतराता पाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नदी से बाहर निकलवाकर पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की शिनाख्त दुर्गानगर निवासी सोनू राजपूत के रूप में की गई है। नमस्कार, वीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हाईकोर्ट में लंबे समय के बाद शुरू हुई प्रत्यक्ष सुनवाई। अधिवक्ताओं और पक्षकारों में खुशी की लहर। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए होगी सुनवाई और उत्साह के साथ मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस। राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह प्रतिमा स्थली पर हुआ मुख्य आयोजन। कार्यक्रम में दिखी आदिवासी सभ्यता और संस्कृति की झलक। सीएम हेल्पलाइन के मामलों के निराकरण में हीलाहवारी बरतने वाले अधिकारियों की कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने जमकर क्लास ली। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इन प्रकरणों को गंभीरता से लेकर उसका निराकरण समय पर किया जाए। कलेक्ट्रेट में आयोजित टीएल बैठक में कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने सीएम हेल्पलाइन के मामलों के निराकरण में हीलाहवारी करने वाले अधिकारियों की खबर लेते हुए उन्हें निर्देश दिए हैं कि सीएम हेल्पलाइन के मामलों को लंबित न रखा जाए, बल्कि उन्हें गंभीरता से लेकर उनका समय पर निराकरण किया जाए। इस दौरान उन्होंने गेहूं के उपार्जन की प्रक्रिया सहित कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए किए जाने वाले इंतजामों पर भी चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कुछ महत्वपूर्ण चीजों को भी हम मिस करें कि जो रूटीन में हो जानी चाहिए। पीछे एसेंशियल प्रोडक्ट राज्य की 14 है 15 जो काम तहसील स्तर पर निपट जाना चाहिए, वो मेरे यहाँ जन सुनवाई में या कोई ऐसा पर्सनल मीटिंग के लिए आया होगा।
लंबे समय के बाद मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में फिजिकल हियरिंग आरंभ हो गई है। हाई कोर्ट में प्रत्यक्ष सुनवाई शुरू होने से अधिवक्ताओं के साथ ही पक्षकारों में भी खुशी की लहर है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में सोमवार से फिजिकल हियरिंग आरंभ होने से पक्षकारों और अधिवक्ताओं में खुशी की लहर है। लंबे समय से कोरोना महामारी की वजह से हाईकोर्ट में वर्चुअल हियरिंग की जा रही थी, लेकिन वर्तमान समय में कोरोना के केसों की घटती संख्या को देखते हुए और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन एवं स्टेट बार काउंसिल के प्रयासों से एक बार फिर से प्रत्यक्ष सुनवाई शुरू कर दी गई है। स्टेट बार काउंसिल के सदस्य मनीष तिवारी ने बताया कि हाईकोर्ट बंद होने से अधिवक्ताओं की भी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी और पक्षकारों को भी न्याय के लिए इंतजार करना पड़ रहा था, लेकिन अब उन्हें समय पर न्याय मिल सकेगा। लगातार हाईकोर्ट बार एसोसिएशन माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति से निवेदन करता चला है, रिक्वेस्ट करता चला है कि एक कोर्ट को खोल दिया जाए। और जिस तरीके से अभी हम और आप देख ही रहे हैं कि केसेस अब बिल्कुल नहीं हैं। इन केस यदि अगर केसेस बढ़ते हैं तो हम पुनः उस संबंध में बैठक करके कोई उचित निर्णय लेंगे कि हमें अब किस तरह से काम करना है या पूरी तरह से काम बंद करना है। आज से कोर्ट खुलने में अधिवक्ताओं में खुशी की लहर है, पक्षकारों में भी जो है यह आस बढ़ गई है कि वो उन्हें अतिशीघ्र न्याय मिलेगा। हाईकोर्ट में प्रत्यक्ष सुनवाई आरंभ होने के मद्देनजर कोरोना से बचाव के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कोविड महामारी के दौरान हमें ऑक्सीजन का महत्व पता चला और पर्यावरण में ऑक्सीजन बढ़ाने के सबसे बेहतर उपाय हैं पेड़ पौधे। लिहाजा लगातार पेड़ लगाकर हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। दैनिक भास्कर द्वारा चलाए जा रहे पौधे अपने परिजन अभियान के जरिए पौधे रोपकर यह पुण्य कार्य किया जा रहा है, जिसमें लोग आगे बढ़कर सहयोगी बन रहे हैं। देश और दुनिया में जिस तरह अंधाधुंध तरीके से पेड़ों की कटाई हो रही है, उससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। लिहाजा इतनी ही तीव्र गति से प्लांटेशन करने की भी जरूरत है ताकि पर्यावरण संतुलन बना रहे। इसी मंशा और मकसद के साथ दैनिक भास्कर द्वारा पौधे अपने परिजन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बेहद सुरक्षित वातावरण में नीम के पौधे रोपे जा रहे हैं, जो बड़े होकर लोगों को प्राणवायु प्रदान करें। ये जो दैनिक भास्कर का प्रयास है बहुत सराहनीय है। वैसे दैनिक भास्कर हमेशा कुछ न कुछ नई चीज़ें जबलपुर शहर में करते रहते हैं, बड़े रचनात्मक कार्य करते रहते हैं। उनमें एक ये भी बहुत अच्छा कार्य है, बहुत पुण्य का काम है, महान काम है। यदि हम कुछ इस प्रकृति को दे सकते हैं तो सबसे इजी और अच्छी चीज़ यही है कि हम उसको हरा भरा रखें, बजाय पेड़ काटने के हम पेड़ लगाएं। आपके समस्त कॉलोनी वासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि दैनिक भास्कर के द्वारा जो प्लांटेशन नीम का जो चलाया जा रहा है पूरे शहर में लाखों की तादाद में, उसी के तहत जो है हमारे जीवीएम रेसिडेंसी में भी जो है प्लांटेशन दैनिक भास्कर के द्वारा करवाया जा रहा है। मैं बड़ा अभिभूत हूँ कि ये मौका मुझे भी आपके द्वारा दैनिक भास्कर ग्रुप के द्वारा मिला है। मैं अपनी ओर से और पूरे जीवन परिवार की ओर से यही अपेक्षा करूंगा कि हम इस अभियान में जिस प्रकार से आज हिस्सा बने, इस अभियान को और भी आगे बढ़ाएं। नीम के पेड़ों में शुद्ध ऑक्सीजन देने के साथ ही कीटनाशक की क्षमता भी होती है, जो वायुमंडल को शुद्ध करता है। नीम की इन्हीं खूबियों के चलते अभियान में नीम के पौधों को प्रमुखता के साथ शामिल किया गया है। दैनिक भास्कर के द्वारा जो पौधे अपने परिजन अभियान चलाया जा रहा है, उसकी मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ। एक बहुत सराहनीय कार्य है। हमें प्रकृति को ग्रो करने में हमें सबका सहयोग चाहिए, तभी हम अधिक से अधिक पर्यावरण प्रेमी बन सकेंगे। दैनिक भास्कर का जो ग्रीनरी अभियान चल रहा है, ये बहुत ही अच्छा अभियान है, जिसके तहत हमने आज विज्ञान की टीम की तरफ से एक पौधारोपण किया और उम्मीद करते हैं कि पूरे शहर में ग्रीनरी के लिए ऐसे ही अभियान दैनिक भास्कर चलाता है। लगातार चल रहे अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि जबलपुर रिच ऑक्सीजन जोन बन सके। जन जागरण के लिए चलाए जा रहे इस अभियान में शहर की प्रमुख व्यावसायिक हस्तियां, शिक्षाविद, बिल्डर्स और पर्यावरण प्रेमी शामिल हो रहे हैं। जैसे जैसे अभियान आगे बढ़ रहा है, शामिल होने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। दैनिक भास्कर द्वारा चलाए जा रहे अभियान पौधे अपने परिजन के तहत अब तक हजारों नीम के पौधे रोपे जा चुके हैं। सावन के तीसरे सोमवार को भी नगर के शिवालयों में भगवान आशुतोष की आस्था में डूबे भक्तों ने महादेव का रुद्राभिषेक कर सुख समृद्धि और निरोगी काया की मंगल कामना की और इस दौरान पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर विधिवत पूजन भी किया गया।
सावन के तीसरे सोमवार पर भी नगर के शिवालयों में भक्तों की भीड़ लगी रही। शिव भक्तों के द्वारा भक्तिभाव के साथ देवाधिदेव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक किया गया एवं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर परिवार की सुख समृद्धि के साथ ही कोरोना महामारी से मुक्ति दिलाने की कामना की। निरंतर जैसे प्रत्येक वर्ष अनुसार श्रावण मास में 1 माह निरंतर रुद्राभिषेक चलता रहा है, उसी क्रम में आज तृतीय सोमवार को भगवान देवाधिदेव कालों के काल महाकाल बाबा विश्वनाथ भगवान के स्वरूपों का सभी भक्तों ने रुद्राभिषेक किया। अपनी अनेक कामनाओं के लिए, किसी ने पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए, किसी ने जल वृष्टि की कामना को लेकर देवाधिदेव महादेव भगवान की आराधना में सभी लोग भक्त ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर भगवान पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके पार्थिव शिव रुद्राभिषेक भगवान का अभिषेक करके अपने जीवन का लाभ उठाया। भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे सभी पर। इसी मनोकामना के साथ हम लोग 1 महीना रुद्राभिषेक करते हैं। नगर के शिव मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। रेलवे स्टेशन पर मिलने वाले अनाथ बच्चों की शिक्षा और पोषण के लिए चलाई जा रही संस्था को सामाजिक संस्थाओं का सहयोग भी बराबर मिल रहा है। इसी कड़ी में एक स्वयंसेवी संस्था के सदस्यों ने जागृति स्कूल पहुंचकर पाठ्य सामग्री एवं भोजन का वितरण किया। समाज सेवी संस्था प्रतिभा अवनति के सदस्यों ने रेलवे द्वारा संचालित जागृति संस्थान में पहुंचकर बच्चों के बीच मिष्ठान भोजन एवं पाठ्य सामग्री का वितरण किया और समाज की मुख्य धारा से बच्चों को जोड़े रखने के प्रयासों की सराहना की। यह जबलपुर में मेरा पहला कार्यक्रम है और आज यहाँ बच्चों को हमने खाद्य पाठ्य सामग्री व खाने पीने का आयोजन किया हुआ है और हम सब अपेक्षा करते हैं कि आप सभी का आशीर्वाद मिले और इसी तरह ये कार्य चलता रहे और निरंतर हम ऐसा प्रयास करेंगे कि सामाजिक और सांस्कृतिक के माध्यम से हम यूं ही आगे बढ़ते रहें। सेवा करने वालों ने कहा आगे भी उनके द्वारा प्रयास जारी रहेंगे। हड्डियों से संबंधित रोगों की निशुल्क जांच और परामर्श के लिए इंद्रपुरी कॉलोनी में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा मरीजों की जांच की गई। अजाक्स ट्रू केयर फाउंडेशन के तत्वावधान में हलवाई बादशाह मंदिर के समीप इंद्रपुरी कॉलोनी क्षेत्र में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया, जिसमें हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उत्सव कटकवार के द्वारा लोगों के हड्डी संबंधी रोगों की जांचें की गई और उन्हें उचित परामर्श प्रदान किया गया। हम लोगों ने यहाँ पर एक कैंप का आयोजन किया है, जिसमें मैंने निःशुल्क सेवाएं दी हैं, अपनी कंसल्टेशंस मैंने फ्री किए हैं और एजाज पैथोलॉजी के तत्वाधान में ये निःशुल्क कैंप कराया गया है। इसके अंतर्गत जो भी मरीज हम लोगों ने देखे हैं उनका जितना भी पैथोलॉजी या एक्सरे है उसमें विशेष 50% की छूट दी गई है और हम लोग यहाँ पर निरंतर इस प्रकार के कैंप आगे भी करेंगे ताकि यहाँ के लोगों को बेनिफिट हो। न्यू आनंदनगर रजा चौक के पास रहने वाली कुछ महिलाओं ने एक बदमाश द्वारा परेशान किए जाने की शिकायत पुलिस कप्तान से की है। महिलाओं का कहना है कि बदमाश द्वारा अश्लील हरकतें की जाती हैं, जिसकी वजह से पूरा मोहल्ला परेशान है। न्यू आनंदनगर रजा चौक सुब्बा शाह मैदान के पास रहने वाली कुछ महिलाओं ने एसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत की है कि क्षेत्र का एक बदमाश अश्लील हरकतें करके महिलाओं को परेशान कर रहा है और रोकने पर परिवार के युवाओं को जान से मारने की धमकियां दे रहा है। महिलाओं ने कुछ वीडियो एवं फोटो भी पुलिस अधिकारियों को सौंपे हैं। इतना सब हम लोग के साथ जाति कर रहा है, उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की। हमने कलेक्ट्रेट में भी शिकायत की, एसपी ऑफिस में 3 बार शिकायत की, हमने थाने में 3-4 बार शिकायत की, लेकिन हम लोग का कुछ भी नहीं हुआ। सादिक साहब जी, ये क्यों ऐसा कर रहा है आप लोगों के साथ? अब पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों कर रहा है ऐसा। 5 साल से पीछे पड़ा है। क्यों पीछे पड़ा, आपको क्या लगता है? पता नहीं क्यों नहीं पड़ा है। कौन है ये सादिक? धंधा पानी हमारे बच्चे अच्छे से कर रहे हैं, खा रहे हैं, उसी को उसको जलापन है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह मामला 2 परिवारों की आपसी रंजिश का मामला है, इसमें कार्यवाही हो चुकी है। जैसा कि प्रतीत होता है कि इनका आपसी विवाद पहले से चला आ रहा है, इनके ऊपर भी एक FIR हो चुकी है, तो उस प्रकरण में शायद इन लोगों का काउंटर मामला हुआ है, तो इस संबंध में जांच CSP गोहलपुर सर को दे दी गई है। वो निष्पक्ष जांच करके वैधानिक कार्रवाई करेंगे।
शिकायत लेकर पुलिस अधिकारियों के पास पहुंची महिलाओं का कहना है कि यदि हनुमानताल थाने की पुलिस ठोस कार्यवाही नहीं करती है तो किसी भी दिन क्षेत्र में कोई बड़ी घटना घट सकती है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त का जिला स्तरीय कार्यक्रम राइट टाउन स्टेडियम में ही आयोजित होगा। बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए मैदान को दुरुस्त कराया जा रहा है। नगर की टीम द्वारा स्टेडियम की साफ सफाई प्रारंभ कर दी गई है। 15 अगस्त का पर्व आने वाला है। ये स्टेडियम में ही अभी निर्देश हुआ है कि यहाँ पे मनाया जाना है, तो उसी की तैयारियाँ चल रही हैं। चूँकि बारिश में घास ज़्यादा बढ़ जाती है मैदान में, तो उन्हीं घास की कटाई को देखते हुए और जो भी यहाँ पे अव्यवस्था हो गई थोड़ी सी, उसी को सबको ठीक करने के लिए एक निरीक्षण किया है और शीघ्र इसको 15 अगस्त के लिए तैयार कर लिया जाएगा। आदिवासी समुदाय द्वारा विश्व आदिवासी दिवस उत्साह पूर्वक मनाया गया। राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह समाधि स्थल पर दिन भर मेला लगा रहा। गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ के तत्वावधान में आयोजित समारोह में सरकार की नीतियों को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। महाकौशल क्षेत्र के आदिवासियों ने विश्व आदिवासी दिवस को विश्व मूल निवासी दिवस के रूप में मनाया। गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ के तत्वावधान में राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह की प्रतिमा स्थली पर पुष्पांजलि अर्पित कर आयोजन का शुभारंभ किया गया। मंडला डिंडोरी बालाघाट से आए आदिवासियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी और सरकार की आदिवासियों को लेकर लागू की गई नई नीतियों को लेकर विचार विमर्श किया गया। साथ ही एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ संघर्ष की रणनीति भी तय की गयी। आज आदिवासी विश्व दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन दुख के साथ यही कहना पड़ रहा है कि देश में, हमारे भारत देश में, हमारे मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से आदिवासियों पर यातनाएं हो रही है, बहुत दुखद घटना है। आने वाले समय के लिए सरकारें सोच ले, जिस करवट हम बैठेंगे उस करवट सरकार बनाए। हमारे साथ में जिस प्रकार से दोगला व्यवहार किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जिस तरह से अगजनी हो रही है, मारकाट हो रही है, ये आदिवासी बर्दाश्त नहीं करेगा। यादों को सहेजने का दिन है और ये पूरे विश्व में मनाया जाता है। भारत सरकार जो है यूएन के समझौते से बंधी हुई है, इसलिए यहाँ भी ये पिछले एक दशक से ये धूमधाम से ये पर्व मनाया जाने लगा है। और इस पर्व के अवसर पर हम अपनी सांस्कृतिक अस्मिता को, अपनी धरोहरों को, हमारे महापुरुषों के योगदान को याद करते हैं, उनको सराहते हैं और उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लेते हैं। आयोजन के जरिए आदिवासी संस्कृति एवं उसके महापुरुषों के द्वारा दिए गए बलिदान के प्रति सम्मान की भावना जगाने की कोशिश की गई। साथ ही ऐतिहासिक आदिवासी धरोहरों के संरक्षण का संकल्प लिया गया। करो या मरो किनारे के साथ 9 अगस्त 1942 को शुरू हुई अगस्त क्रांति ने आखिरकार अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। इस ऐतिहासिक घटना को याद करते हुए कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक और टाउन हॉल में ध्वजारोहण करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। 9 अगस्त 1942 को आजादी के महाआंदोलन के शंखनाद की ऐतिहासिक घटना की याद में कांग्रेस सेवा दल के द्वारा शहीद स्मारक में झंडा वंदन करते हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सेवा दल कार्यकर्ताओं ने कहा कि 9 अगस्त की ऐतिहासिक घटना की वजह से स्वतंत्रता संग्राम को गति मिली और देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिल सकी। सेवा दल कांग्रेस ने यहाँ पर शहीद स्मारक में झंडा वंदन किया और स्वतंत्रता जितने आंदोलन का जो आज के दिन से वो था, शुरुआत थी, उसके उपलक्ष्य में झंडा वंदन करके हम लोग सेवा दल ने जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको याद किया। आज वो तारीख है कि आज के दिन महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों से ये चुनौती दी थी कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। 8 अगस्त की रात को बम्बई में सारे हमारे नेताओं का गिरफ्तारियाँ हो गई थी। अरुणा आसफ अली एक महिला नेत्री थी उस समय की, उन्होंने उस मैदान में, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जानते हैं, वहाँ ध्वज फहराया था और इस दिन आज़ादी की शुरुआत हुई थी। इस तरह से इस पवित्र दिन को मनाया जाता है। कार्यकर्ताओं ने गांधी भवन में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। नए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने और बढ़ती महंगाई के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने गांधी भवन में विरोध प्रदर्शन किया और भारत बचाओ का नारा देते हुए किसानों के समर्थन में आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया है।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा टाउन हॉल में नए कृषि कानून के खिलाफ बैनर पोस्टर लेकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। पार्टी के नेताओं ने स्पष्ट कहा है कि यदि कृषि कानून वापस नहीं लिए गए तो उनका आंदोलन जारी रहेगा। आज हालत ये हो गई है कि आज भारत जब तक किसान नहीं बचेगा भारत नहीं बच सकता। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने ये नारा दिया है कि किसान बचाओ देश बचाओ। आज क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे अभी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद शाम को आज हमारी सभा होगी भारतीय ये हरिशंकर परसाई भवन में। वहीं बढ़ती महंगाई पर भी अंकुश लगाने की मांग की है। सेंट्रल ट्रेड यूनियन और महासंघों के आह्वान पर आयुध निर्माणियों में भारत बचाओ दिवस मनाया गया। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में भी कर्मचारी यूनियनों के द्वारा नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर आयुध निर्माणियों में धिक्कार दिवस मनाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में भी EDSO कानून और निगमीकरण के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। यूनियन नेताओं ने काले कानून और निगमीकरण के फरमान को वापस लेने की मांग की है। केंद्र सरकार द्वारा जो ये मजदूर विरोधी बिल संसद में पारित कर इसको बिना किसी चर्चा के पास कराया गया, जो आवश्यक सेवा रक्षा अध्यादेश 2021 को केंद्र सरकार ने राज्यसभा और लोकसभा में बिना किसी चर्चा के पारित किया, इसके खिलाफ और निगमीकरण के खिलाफ आज देश का तमाम मजदूर वर्ग विरोध दिवस के रूप में मना रहा है, धिक्कार दिवस के रूप में मना रहा है और भारत बचाओ के रूप में मना रहा है। इस मौके पर गेट मीटिंग में कर्मचारी नेताओं के द्वारा सभा को संबोधित किया। ग्वारीघाट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब उमाघाट में एक शव पानी में उतराता पाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नदी से बाहर निकलवा कर पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की शिनाख्त दुर्गानगर निवासी सोनू राजपूत के रूप में की गई है। ग्वारीघाट के उमाघाट में पानी में उतराता हुआ एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने मृतक की शिनाख्त दुर्गानगर निवासी सोनू राजपूत के रूप में की है। पुलिस के अनुसार सोनू ने 6 अगस्त को कालीघाट भटौली में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली थी। हाँ, सोनू राजपूत पिता फूलचंद राजपूत उम्र 40 साल निवासी दुर्गानगर का दिनांक 6/8 को रात्रि 9 बजे कालीघाट के पास नर्मदा जी में कूद गया था, जिसका शव आज सवेरे उमाघाट में मिला हुआ है, जिसका पंचनामा कार्यवाही कर शव को PM के लिए मेडिकल भेजा गया है। किस कारण से वो नर्मदा जी में कूदा उसकी जांच की जा रही है। पुलिस अब आत्महत्या की वजह पता लगाने में जुट गई है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BDV न्यूज़।